तो लास्ट क्लास में हम लोग ने पढ़ा था कि जो है किस तरीके से हम लोग यूज़र बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे और यूज़र को ग्रुप में कैसे असाइन करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग ने देखी थी। और फिर उसके बाद हम लोग ने यूज़र को फाइंड करना भी देखा था कि अगर हमको मान लीजिए मैं किसी कॉर्पोरेट में काम कर रहा हूँ और वहाँ पर जो है 2000 3000 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, तो उनमें से पर्टिकुलर यूज़र को कैसे फाइंड करेंगे और उसको अगर ब्लॉक करना है, जैसे छुट्टी पर जा रहा है तो उसका अकाउंट डिसेबल करना है तो कैसे करेंगे, ये चीज़ें देखी थी। आज हम लोग ओयू के बारे में जानेंगे। ओयू क्या होता है? ओयू मीन्स ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। ये एक तरह से कंटेनर होता है जिसके अंदर हम यूज़र और ग्रुप को रख सकते हैं। ठीक है। अभी जब मैं आपको एडी बनाना सिखाया था तो उस समय मैंने आपको कुछ डिफ़ॉल्ट कंटेनर के बारे में बताया था। डिफ़ॉल्ट कंटेनर और ओयू में क्या फ़र्क है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो डिफ़ॉल्ट कंटेनर जैसे यूज़र और जो बाकी बिल्ट इन कंटेनर्स होते हैं, इनमें आप ग्रुप पॉलिसी को अप्लाई नहीं कर सकते हो। ग्रुप पॉलिसी क्या होती है ये हम आगे पढ़ेंगे, बस अभी बस इतना समझ लो कि हम ग्रुप पॉलिसी को अप्लाई नहीं कर सकते हैं बिल्ट इन कंटेनर पे। जो ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट हम खुद क्रिएट करते हैं, उनके ऊपर आप ग्रुप पॉलिसीज़ को अप्लाई कर सकते हो। पॉलिसी एक तरह से सिक्योरिटी होती है। जैसे आप चाहते हो कि वॉलपेपर चेंज ना करे, पेन ड्राइव ना एक्सेस कर पाए, कोई सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करना चाहते हो, तो ये आप किसके थ्रू करते हो? ग्रुप पॉलिसी के थ्रू करते हो। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में ओयू को बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करते हैं, डिपार्टमेंट वाइज ओयू क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो ओयू को कैसे क्रिएट किया जाता है और यूजर्स को कैसे ओयू के अंदर या कंप्यूटर के अकाउंट को कैसे ओयू के अंदर रखा जाता है और ओयू को कैसे डिलीट किया जाता है, आज हम लोग अपनी लैब एक्टिविटी में यही करके देखेंगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं सर्वर पे। ये हमारा विनयसारवी सर्वर है, तो इस पे हम लॉगिन कर लेते हैं। तो VMware पे आपको पता है कि ऑल कंट्रोल डेल की जगह पर ऑल कंट्रोल इंसर्ट बटन को प्रेस किया जाता है और यहाँ पर आप पासवर्ड दे देंगे jet@123। तो मैं अपने सर्वर पे लॉगिन कर जाता हूँ। ठीक है। और ये हमारा एक क्लाइंट है जहाँ पर हम एक्टिविटी को टेस्ट करेंगे। हालांकि आज हमको सर्वर की ही ज़रूरत है, तो मैं सर्वर पे ही रहूँगा। और अगर जो है आपका सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड ओपन नहीं होता है, तो आप क्या करेंगे, स्टार्ट पर क्लिक करके यहाँ से सर्वर मैनेजर को ओपन कर सकते हैं। तो सर्वर मैनेजर पर क्लिक कर देंगे। सबसे पहले मैं आपको अपने सर्वर की सेटिंग्स दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे लोकल, ये जो सर्वर मैनेजर का डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड के नीचे ही आपको लोकल सर्वर दिखेगा। लोकल सर्वर पर आप क्लिक करिए। इस पर आप देख सकते हैं कि जो मेरा डोमेन बना हुआ है mylab.local है और जो मेरा जो है सर्वर डोमेन कंट्रोलर का आईपी है वो 172.16.0.10 है। ठीक है। और मेरे जो कंप्यूटर का नेम है वो win2k22-DC01 है। तो सर्वर मैनेजर ओपन करने के बाद आप टूल्स में चले जाइए। टूल्स में जाने के बाद में आप एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर पर क्लिक करेंगे, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर का विजार्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए ये सारे आपके बिल्ट इन कंटेनर्स हैं। ठीक है। तो यहाँ पर यूजर्स कंटेनर है जिसमें मैंने आपको कुछ यूजर और कुछ ग्रुप जो कि सेल्स और हमने आपको मार्केटिंग नाम से बना के दिखाया था, वो यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है। अगर आपको नहीं पता है यूजर कैसे बनाए जाते हैं, ग्रुप कैसे बनाए जाते हैं, तो मेरी प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हो। ठीक। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, ओयू बनाना है। तो ओयू किसके अंदर बनाना है, तो अपने डोमेन के अंदर बनाना है। तो आप ये जो डोमेन का नेम देख रहे हैं mylab.local, आप इसके ऊपर राइट क्लिक करिए, न्यू पर जाइए। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट का। ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट पर क्लिक करूँगा। सिंपल आप देखेंगे कि जो है ओयू का एक विजार्ड ओपन हो जाएगा। इसमें आपसे नेम पूछ रहा है। तो अब आप जो है यहाँ पर जो भी आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट का नाम देना चाहें दे सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर नाम दे दिया सेल्स। ठीक है। ओके कर दिया। तो आप देखेंगे कि जो है जो डिफ़ॉल्ट कंटेनर है उन्हीं के नीचे आपका भी कंटेनर आ जाएगा सेल्स नाम से। ठीक। तो अब ये मैंने एक पहला ओयू क्रिएट कर लिया। बेटर मैनेजमेंट के लिए हम क्या करते हैं भाई, ओयू के अंदर हम क्या रखेंगे, यूजर, कंप्यूटर, ग्रुप्स, यही सब रखेंगे। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो है इसके अंदर सब ओयू क्रिएट कर लेता हूँ। तो अब किसके अंदर ओयू हमको क्रिएट करना है, सेल्स के अंदर ओयू क्रिएट करना है। तो आप सेल्स के अंदर राइट क्लिक, सेल्स के ऊपर राइट क्लिक करिए, न्यू पे जाइए, फिर से ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट का ऑप्शन चूज करिए। अब यहाँ पर मैंने कह दिया यूजर्स, मतलब सेल्स डिपार्टमेंट में जो यूजर्स काम कर रहे हैं उनको हम यूजर्स के अंदर रखेंगे। ठीक है। ओके कर दिया। इसी तरह से फिर से सेल्स पर राइट क्लिक किया, न्यू पर क्लिक किया, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, यहाँ पर नाम दे दिया मैंने क्या चीज, कंप्यूटर।
यानी सेल्स डिपार्टमेंट में जितने कंप्यूटर लगे हुए हैं उनके अकाउंट को मैं कहाँ रखूंगा, कंप्यूटर में रखूंगा। तो ओयू कर दिया। इस तरह से हमारे जो है यूजर्स और कंप्यूटर्स नाम से जो है दो ओयू मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिए। ठीक है, आप रीनेम करना चाहें तो राइट क्लिक करके रीनेम कर सकते हैं, और जो भी आप नाम देना चाहें बाद में भी दे सकते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यूजर्स के अंदर मैं क्या करता हूँ, कुछ यूजर को मूव कराता हूँ, जो कि मेरे यूजर कहाँ पर बने हुए हैं, यूजर्स के अंदर। तो देखिए, एक तो यूजर्स के अंदर जाके भी आप यूजर को सर्च करके मूव कर सकते हो, लेकिन जब हम कारपोरेट में काम कर रहे होंगे जहां पर 1000 2000 एम्प्लॉयज होंगे, तो वहां पर जो है पर्टिकुलर यूजर को ढूंढना थोड़ा सा टफ टास्क हो जाएगा। तो आप यहाँ से फाइंड ऑप्शन यूज कर सकते हो। जैसे मैं मान लीजिए यूजर्स पे बैठा हुआ हूँ, तो यहाँ पर आप फाइंड पे चले जाइए। फाइंड ऑब्जेक्ट पर जब आप जाएंगे तो आप यहाँ पर देखिए क्या चीज ढूंढना चाहते हैं, ये चीज आपको बताना पड़ेगा। जैसे हम यूजर्स, कॉन्टैक्ट्स और ग्रुप में से चीजें ढूंढना चाहते हैं, कहाँ ढूंढना चाहते हैं, तो ये देखिए इन यूजर्स लिखा हुआ। तो यूजर्स के अंदर तो आपको यूजर मिलेंगे नहीं, यूजर कहाँ मिलेंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने डोमेन का नेम सेलेक्ट कर लीजिए, पूरे डोमेन में जहां भी हो आप ढूंढो। अब मैंने यहाँ पर कह दिया कि मुझे इस सेल्स यूजर्स के अंदर यूजर 1 और यूजर 2 को रखना है। तो यहाँ पर आप क्या करिए, यूजर 1 को सर्च कर लीजिए और फाइंड पर क्लिक कर दीजिए। तो आप देखिए यूजर 1 आ जाएगा, तुरंत ही आ जाएगा। और राइट क्लिक करिए। अब यहाँ पर आप मूव ऑप्शन ले सकते हैं, मूव पर क्लिक करिए। कहाँ मूव करना चाहते हैं, मैंने कहा मैं सेल्स के अंदर जो यूजर्स कंटेनर है इसमें मूव करना चाहता हूँ। ओके कर दीजिए। तो आप देखिए, आप यूजर्स में अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं यहाँ पर, ओके मैं इसको क्लोज कर देता हूं। अब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूं अगर, तो आप देखिए यहाँ पर यूजर 1 आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब यूजर्स कंटेनर के अंदर आपको यूजर, यहाँ पर भी मैं रिफ्रेश कर देता हूँ तो यहाँ से यूजर 1 हट जाएगा और आपको यूजर 1 कहाँ दिखेगा, यूजर्स कंटेनर के अंदर, जो कि सेल्स के अंदर है। इसी तरह से आप अगर यूजर सामने ही है तो आप उस पर डायरेक्ट राइट क्लिक करके मूव कर सकते हो। ठीक है, कहाँ मूव करना है, सेल्स में, यूजर्स के अंदर। तो आपको कंटेनर सेलेक्ट करना है और ओके कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ से यूजर्स के अंदर आपके दो यूजर आ गए। तो इस तरह से आप यूजर्स को मूव कर सकते हो। ठीक, अब ये यूजर्स को जो है ग्रुप भी लाना है यहीं पर, तो आप यूजर्स पे जाइए। जैसे अब मैं देख लेता हूँ सेल्स में कौन से यूजर हैं, तो आप क्या करेंगे, सेल्स की प्रॉपर्टीज ओपन करेंगे, मेंबर पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यूजर 1 यूजर 2 इस ग्रुप के मेंबर है। तो मैं इस ग्रुप को भी मूव करा लेता हूँ। तो मूव पर जाएंगे, कहाँ पर, सेल्स के अंदर, यूजर्स के अंदर। ओके, तो आप आसानी से देखिए, बहुत ही आसानी से आप यूजर्स को, ग्रुप्स को किसी भी ओयू यानी कंटेनर में मूव कर सकते हो। फाइंड करके भी मूव कर सकते हो और ऐसे भी मूव कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए कोई कंप्यूटर अकाउंट को मूव करना है तो कंप्यूटर्स वाले कंटेनर में जाओगे, सारे कंप्यूटर अकाउंट आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पर दिखेंगे और आप उस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर मूव ऑप्शन दिखेगा। कहाँ मूव करना है, हमने कहा कंप्यूटर अकाउंट ओयू में मूव करना है। ओके कर देंगे तो यहाँ से हटके यहाँ पर आप देखिए कंप्यूटर्स में वो कंप्यूटर का अकाउंट आ जाएगा। तो ओयू हम किस लिए यूज करते हैं, बेटर मैनेज करने के लिए, क्योंकि जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि हर डिपार्टमेंट की अलग अलग पॉलिसीज हो सकती हैं। ठीक है, तो हर डिपार्टमेंट को अलग पॉलिसीज लगाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप ओयू का यूज करें। तो इस तरह से ओयू बनाएंगे, मैं एक बार और बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक नया ओयू बना लेता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, न्यू, और ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट पर जाते हैं। कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको नाम देना है। नाम आप कोई भी दे सकते हैं, जैसे मैं एचआर डिपार्टमेंट दे देता हूं, तो यहाँ पर आप एचआर लिख के, अब ये देखिए ये चेक बॉक्स आपको टिक लगा रखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है धोखे से, जैसे मैं डिलीट किसी और कर रहा था और धोखे से कोई और डिलीट हो गया तो यहाँ पर फिर रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए प्रोटेक्ट कंटेनर फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन से आपको बचाएगा। चलिए मैं ओके करता हूं तो देखिए ये एचआर नाम का ओयू बन गया। अब उस चेक बॉक्स का टिक लगे होने से फायदा क्या है, अगर मैं इसको जानबूझ के भी डिलीट करूंगा, देखिए मैं राइट क्लिक करके डिलीट करता हूं तो ये डिलीट नहीं होगा। ठीक है, तो यस करिए तो देखिए क्या कह रहा है, यू डू नॉट हैव सफिशिएंट प्रिविलेज टू डिलीट एचआर, जबकि मैं एडमिनिस्ट्रेटर से ही लॉग इन हूँ। ठीक है, तब भी कह रहा है कि जो है मैं जो है इसको डिलीट नहीं कर सकता, और दिस ऑब्जेक्ट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन। तो कह रहा है कि दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आपको राइट नहीं होगा डिलीट करने का, और या तो प्रोटेक्शन वाला चेकबॉक्स लगा होगा जिसकी वजह से आप डिलीट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा ओयू को कैसे बनाते हैं, और जो है कैसे हम जो है यूजर्स और ग्रुप को ओयू के अंदर मूव करते हैं। ठीक है, ओके।